नमस्ते दोस्तों, आभा होम्योपैथी क्लिनिक इस YouTube चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है बच्चों में अस्थमा सबसे कॉमन क्रॉनिक बीमारी में से एक बीमारी है। आजकल का जो वातावरण है, जो बदलता हुआ वातावरण है, जो खाने पीने के अपने तरीके हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, उसके वजह से बच्चों में ये बीमारी का प्रमाण ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लगभग 10 से 12% बच्चे इस बीमारी से आज पीड़ित हैं। आमतौर पर 5 वर्ष की आयु में बच्चों को इस अस्थमा की बीमारी की लक्षण जो है वो शुरुआत होते हैं। तो देखते हैं आज अस्थमा क्या है और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, वो आज जानने की कोशिश करते हैं। अस्थमा क्या होता है? बड़ों की तुलना से बच्चों में जो वायुमार्ग होते हैं या फिर एयरवेज रहते हैं वो छोटे होते हैं। तो कभी वायरल इन्फेक्शन या कोई एलर्जी या बलगम जमने से या किसी भी सूजन से क्या होता है, ये वायुमार्ग छोटे हो जाते हैं और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन इस अस्थमा की शुरुआत एकदम से नहीं होती है। इसकी शुरुआत ज़्यादातर धीरे धीरे होती है। पहले बच्चों को बार बार सर्दी होना, बुखार आना, खांसी होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये समस्या बहुत दिन तक चलती है तो उसे अस्थमा या बालदमा बोला जाता है। अस्थमा के कारण क्या हैं? आनुवंशिक। अधिकांश बच्चे जिनको अस्थमा है उनमें जो उनके माता पिता जो हैं या उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनमें अस्थमा की हिस्ट्री पाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को जो हवा में होने वाली धूलिकण या तो परागकण जिसे हम कहते हैं, उनकी एलर्जी से भी अस्थमा हो सकता है। या फिर घर में कोई पेट है, मतलब पालतू जानवर है, तो उसका डैंडर, सिक्रीशन या फिर घर में होने वाला डस्ट माइट, इसकी भी एलर्जी बच्चों को हो सकती है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो डला हुआ फूड कलर्स होते हैं या तो फूड फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स होते हैं, उनके एलर्जी से भी अस्थमा हो सकता है। लगभग 60% केसेस में अस्थमा इन्हीं एलर्जी के कारणों से होता है। बार बार होने वाली एलर्जी से बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन बच्चों को एक्जिमा या स्किन एलर्जी की तकलीफ है, उन बच्चों में भी अस्थमा का प्रमाण ज़्यादा दिखाई गया है। अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं? जैसा कि हमने पहले देखा, इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है। बच्चे को बार बार सर्दी, खांसी, बुखार ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर बच्चा बार बार सर्दी, खांसी, बुखार इससे परेशान रहने लगता है। कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है। खांसी में बलगम आना, मतलब जिसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। अगर बलगम ज़्यादा है तो बच्चों को रात में दिक्कत होती है। बच्चा जैसे ही सोने जाता है तो उसे खांसी आ जाती है, तो वो उठ के बैठ जाता है, वो ठीक से सो नहीं पाता है। और जब भी बच्चा सोता है तो उसकी छाती में से घरघराहट की भी आवाज़ आती है। और उसके साथ में ही बच्चा अगर खेलने लगता है या फिर ज़्यादा भागदौड़ करता है तो उसे खांसी आ जाती है। बच्चा ब्रेथलेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, ज़्यादा देर खेल नहीं पाता, ज़्यादा देर दौड़ नहीं पाता, ऐसे भी उसको होता है। कई बच्चों में भूख कम हो जाती है। बच्चा अगर स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि बार बार होने वाली बीमारी से उसकी एक चीज़ ऐसे कंसिस्टेंटली नहीं हो पाती है। उस वजह से कई बच्चों में चिड़चिड़ाहट भी देखने को मिलती है। बच्चों में अस्थमा का निदान यानी कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पहले तो लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण मतलब बच्चों को क्या लक्षण हैं वो उनकी पूछताछ की जाती है।
घर में फैमिली हिस्ट्री है क्या, उनके माता पिता या किसी को जो नज़दीकी रिश्तेदार है उनमें एलर्जी की हिस्ट्री है या एक्जिमा की हिस्ट्री है, वो देखा जाता है। इसके बाद एक्सरे, सीटी स्कैन किया जाता है। खून की जांच भी की जाती है जिसमें इओसिनोफिल काउंट जो है वो एलर्जी के वजह से बढ़ जाता है। आप क्या कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसके लक्षणों को कम करने के लिए कुछ उपाय आप ज़रूर अपना सकते हैं। जैसे अस्थमा पैदा करने वाली चीज़ें, ज़्यादा धूल, गंदगी या पेट्स के डैंडर, सिक्रीशन, इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। बच्चों को ऐसे खिलौने दें जिसे आप अच्छी तरह से धोकर सुखा सकें। बच्चे जो चादर या बेडशीट यूज़ करते हैं उसे अच्छी तरह से धोकर आप कड़ी धूप में सुखाएं जिससे वो नेचुरली डिसइंफेक्ट हो सके। जिसमें फूड कलर है, आर्टिफिशियल फूड कलर या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ऐसे पदार्थ बच्चों को खाने को ना दें। बच्चों को एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश करने की आदत डालें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, योगा, इसको अपनाइए जिससे फेफड़ों की ताकत बढ़ सकती है। अस्थमा का उपचार कैसे किया जाता है? कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अस्थमा के लिए 3 श्रेणियों में दवाई दी जाती है। मतलब लंबे समय तक चलने वाली, लंबे समय तक निवारण करने वाली दवाई, तुरंत असर करने वाली दवाई, एलर्जी कंट्रोल करने वाली दवाई, ऐसी अलग अलग तरह की दवाई दी जाती है। कभी कभी इन्हेलर पंप भी दिया जाता है, कभी कभी स्टीरॉइड्स का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सब दवाइयों से बच्चों की इम्यूनिटी पर असर पड़ जाता है। उनकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कम होने के चांसेस होते हैं, कम हो जाती है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार अस्थमा सिर्फ फेफड़े की बीमारी नहीं है, वो एक मन से जुड़ने वाली बीमारी है। बच्चों के मन में पैदा होने वाला डर ये अस्थमा का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसीलिए अस्थमा के पेशेंट में उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं का अभ्यास करना ज़रूरी है। होम्योपैथी में ब्लाटा ओरिएंटालिस, ग्रिंडेला रोबस्टा, पोथोस फिटिडाइस, सिनेगा है, आर्सेनिक है, इसके साथ में एंटीमटार्ट, ऐसी बहुत ही असरदार दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अगर आपके बच्चे को अस्थमा की बीमारी है तो आप उसे आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से इलाज ज़रूर करवाएं। इससे बच्चे का अस्थमा समूल रूप से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बच्चों में होने वाले अस्थमा इस विषय पर जानकारी ली। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं, हम उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।